खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। हरिद्वार कुंभ मेले 2027 को लेकर सीएम धामी ने ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लिखी चिट्ठी। कहा, आपका स्वागत है अभिमुक्तेश्वरानंद को सीएम धामी की चिट्ठी। 13 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे आईएमए पासिंग आउट परेड का निरीक्षण। पहली बार शामिल होंगी महिला कैडेट। पीएम सूर्य घर योजना में उत्तराखंड देश में नंबर 1 4 श्रेणियों में मिला पहला स्थान। उत्तराखंड में नए सत्र से बढ़ेंगी 200 एमबीबीएस सीटें, छात्रों को मिलेगा बड़ा फायदा। चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड भीड़ के बाद अलर्ट जारी। चारधाम यात्रा के लिए नई एसओपी बनाएगी धामी सरकार। और प्रदेश में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून समेत कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। भाजपा ने संगठनात्मक बदलावों के बाद चुनावी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन के उत्तराखंड दौरे को इसी कड़ी में अहम माना जा रहा है। देहरादून में हुई बैठक में संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ भाजपा ने उन विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस की रणनीति बनाई है जहां पिछले चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों की कमजोर सीटों पर जीत सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और अजय भट्ट को सौंपी गई है। प्रदेश की राजनीति में चुनावी मुकाबले की विषाद बिछनी शुरू हो गई है और सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। ये रिपोर्ट देखें। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी में बदलाव दिखने शुरू हो गए हैं। पॉलिटिकल गलियारों में भी इसे लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। कोई इसे बीजेपी की नेक्स्ट लेवल प्लानिंग बता रहा है तो कोई इसे बीजेपी की घबराहट के बाद उठाए जा रहे कदम बता रहा है। बात कुछ भी हो, मगर उत्तराखंड में बीजेपी की कई नई तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का देहरादून दौरा केवल औपचारिक नहीं था। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के उत्तराखंड प्रवास से पहले भाजपा में एक अजीब सा माहौल व्याप्त था। कई विधायकों की नाराजगी की चर्चाएं सोशल मीडिया पर तैर रही थी। सबसे चर्चित मुद्दा भाजपा विधायक अरविंद पांडे का रहा। अरविंद पांडे पिछले कुछ महीनों से काफी मुखर हैं। वो लगातार सुर्खियों में हैं। उनके कारण सरकार भी कई बार असहज नजर आई। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और सांसद अनिल बलूनी की अरविंद पांडे से मुलाकात ने गुटबाजी की बातों को बल दिया। मगर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे से पहले सभी नेता डिनर डिप्लोमेसी करते दिखे। इससे साफ संदेश देने की कोशिश की गई कि भाजपा एकजुट है। वहीं मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस भी चुनावी समीकरण के चलते मौसम में उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि राहुल उत्तराखंड आए मगर खराब मौसम के चलते उनके सभी कार्यक्रम रद्द हो गए। लेकिन राहुल ने जल्द देवभूमि में आने का वादा जनता से किया है। कांग्रेस को यकीन है कि राहुल के दौरे के बाद कार्यकर्ताओं की दिशा और चुनावी दशा बदलेगी। आज सुबह हम दिल्ली से उत्तराखंड आए। पंतनगर से अल्मोड़ा हमारी हेलीकॉप्टर की फ्लाइट थी। रास्ते में पायलट ने कहा कि मौसम बहुत खराब है और वो आगे नहीं जा सकता और हमें पंतनगर लौटना पड़ा। मैं चाहता था कि आज मैं आपसे मिलूं और उत्तराखंड की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके बारे में बात करूं, उत्तराखंड के भविष्य के बारे में आपको बताऊं। मगर दुख की बात है कि मुझे आज वापस लौटना पड़ा। जल्दी से जल्दी हम ये प्रोग्राम फिर से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का 3 दिवसीय दौरा बहुत ही यहाँ ऊर्जा देने वाला था। हमारे संगठन को व्यवस्थित करने की दिशा में और गति देने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण था और उसमें उन्होंने हर एक दृष्टि से हर पहलू पर सभी कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मार्गदर्शन किया और उसमें ये जो आप कह रहे हैं उसके लिए भी जो सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई, उन पर अलग तरीके से योजना बनाई गई है। उन योजनाओं पर सबसे पहले तो उत्तराखंड क्रांति दल का ये मानना है कि उत्तराखंड क्रांति दल ने कभी भी चुनाव आए ना आए तो उथल पुथल की राजनीति नहीं की है। वो हमेशा ही जनता के बीच में रही है। पर जिस प्रकार से इन दोनों राष्ट्रीय दलों के बीच हलचल दिखाई दे रही है तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि उत्तराखंड में वो अपना राजनीतिक जो उनका
स्टैंड था, जो राजनीति करने के लिए उनके जो जुमले थे, वो उनके पांव के नीचे खिसकते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता में बिठाया गया है तो कुछ कार्य करने के लिए, भाई पेपर लीक रोक दे, अंकिता भंडारी के हत्याकांड में जो वीआईपी हैं उनको सामने ले आए और व्यवस्थाओं को ठीक करे, भ्रष्टाचार को कम करे, पर्यावरण के बारे में सोचे, पेड़ कटवाना बंद करे और हमारे पहाड़ कटवाने बंद करे। ये काम तो हो नहीं रहा। अब उनके संगठन में बदलाव हुआ तो कांग्रेस पार्टी अब अपने संगठन में बदलाव करे, क्यों? अरे आपका संगठन अलग है, हमारा संगठन अलग है। आप अगर बदलाव कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से करिए, किसी ने रोका क्या? लेकिन हर एक के घर में घुस घुस कर पता लगाना कि वहाँ क्या हो रहा है और अपने हिसाब से उनके घर में बताना कि क्या करना चाहिए। जब हमारे राष्ट्रीय नेताओं का दौरा होता है तो पार्टी के कार्यकर्ताओं में अत्यंत उत्साह का संचार होता है। जो काम हम कर रहे हैं उसमें और गति तेज आती है और जो उनका विभिन्न बैठकों में मार्गदर्शन मिला है, आपने देखा होगा इतनी बड़ी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष के यहाँ भी जाकर के बात करता है, बूथ अध्यक्ष से भी फीडबैक लेता है। तो बूथ अध्यक्ष कितना गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को। तो बूथ अध्यक्ष से लेकर के प्रदेश के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक शायद किसी स्तर का कोई कार्यकर्ता ऐसा बचा नहीं जिससे उनकी संवाद नहीं हुआ हो। कुल मिलाकर अगर प्रदेश में बीजेपी नेतृत्व की बात करें तो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का सीएम धामी पर भरोसा बरकरार है। अपने कार्यकाल के दौरान सीएम धामी सभी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, जिसकी तस्दीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के दौरान उन्हें मिलने वाली शाबाशी करती है। इसके साथ ही बीजेपी के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष भी उत्तराखंड के धामी मॉडल से खुश नजर आए। वहीं विपक्षी दल धामी सरकार के कामों को नाकामी बता रहा है। यही वजह है कि विपक्षी दलों ने मन बना लिया है कि वो चुनाव प्रचार के दौरान बढ़ती महंगाई, घोटाले और महिलाओं पर बढ़ते अत्याचारों के साथ सरकार की नाकामियों को गिनाकर साल 2027 की जीत हासिल करेंगे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय दौरे पर नैनीताल पहुंचे। राज्य अतिथि गृह में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री भीमताल पहुंचे, जहां आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने जनपद नैनीताल की लगभग 96 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत की 13 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर जोर दिया और विकास कार्यों को जनहित से जोड़कर बताया। वहीं राजनीतिक सवालों पर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश में उन्हें गंभीरता से नहीं लिया जाता। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशों में जाकर देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाला बयान देते हैं। आप लोग राहुल गांधी जी को इतनी गंभीरता से ले रहे हैं, देश के अंदर कोई उनको इतनी गंभीरता से नहीं लेता। आप तो जानते हैं वो कब क्या बोलते हैं, उनको शायद पता भी नहीं होता है कि कब क्या बोल दिया, कब क्या कर दिया, देश की बात कब कहाँ क्या बोल दी, हमारे सैनिकों के बारे में कब बोल दिया। पहले एक समय था कि जब राहुल जी आए थे राजनीति में नए, उनको पार्टी उनको लॉन्च करती थी, बार बार लॉन्च करती थी, री-लॉन्च करती थी। लॉन्च करते करते कई साल हो गए, वो लॉन्च ही नहीं हो पा रहे। सैनिकों के बारे में जिस प्रकार से बोलते हैं, क्या उत्तराखंड के लोग उनको गंभीरता से लेंगे? क्या सेना से कोई सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगेगा, कोई ऑपरेशन सिंदूर का सबूत मांगेगा, सेना के शौर्य, साहस और पराक्रम पर कोई जो है सर्टिफिकेट मांगेगा? क्या वो विदेशों में जाकर भारत की जिस प्रकार से मजाक बनाते हैं, जिस प्रकार से देश का अपमान करते हैं, वो इतने आगे निकल गए हैं कि वो हम लोगों का विरोध करें, मेरा विरोध करें, प्रधानमंत्री जी का करते हैं, अन्य हमारी पार्टी का करते हैं, सरकारों का करते हैं, वो एक समझ में आता है। लेकिन वो करते करते सेना का विरोध करने लगे, उसके बाद जो है देश का विरोध करने लगे। उनकी पार्टी, हमारे जनरल बिपिन रावत जो उत्तराखंड के सपूत थे, पूरे देश को उन पर गर्व है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने दायित्वधारियों की चौथी सूची जारी कर कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी। इस सूची के जारी होने के साथ ही राज्य में दायित्वधारियों की संख्या लगभग 100 के करीब पहुंच गई है। पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल को सेतु आयोग में सलाहकार नियुक्त किया गया है और जबकि भाजपा निकाय प्रकोष्ठ के संयोजक विशाल गुप्ता को गढ़वाल मंडल विकास निगम में निदेशक की जिम्मेदारी दी गई है। नई जिम्मेदारी मिलने पर दोनों नेताओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा नेतृत्व का आभार जताया। दिनेश अग्रवाल ने कहा
कि सरकार में लंबे अनुभव के आधार पर वे अपनी जिम्मेदारी का बेहतर निर्वहन करेंगे। वहीं विशाल गुप्ता ने कहा कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को समय समय पर सम्मान देती है और उन्हें जो दायित्व सौंपा गया है उससे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निभाएंगे। सर्वप्रथम पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते बचपन से ध्वज प्रणाम करके पार्टी की रीति नीति, पार्टी का सिद्धांत, पार्टी का मूल मंत्र, राष्ट्रवाद, उसी भावनाओं को लेकर हम कार्यकर्ता काम करते हैं। पार्टी मान और सम्मान हर कार्यकर्ता को समय अनुसार देती है और हम लगातार पार्टी के वर्किंग पे रहते हैं, पार्टी का अच्छा काम करने की नीयत से काम करते हैं। आज पार्टी ने हमें जिम्मेदारी दी जिसमें पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने का काम जो प्रदेश नेतृत्व करता है उसके सम्मानित अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट जी और हमारे संगठन के महामंत्री श्री अजय जी भाईचार। एसआईआर अभियान को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी है कि प्रदेश में 8 जून से 7 जुलाई 2026 तक बीएलओ घर घर जाकर गणना फॉर्म वितरित और एकत्र करेंगे। अधिनियम के तहत करीब 79.60 लाख मतदाताओं को फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि कोई मतदाता पहली बार घर पर नहीं मिलता है तो बीएलओ 3 बार संपर्क करेगा। उन्होंने बताया कि 14 जुलाई को प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगी, जबकि 14 जुलाई से 13 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज की जा सकेंगे। सभी दावों के निस्तारण के बाद 15 सितंबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से भी गणना फॉर्म डाउनलोड कर ऑनलाइन भर सकते हैं। वहीं राजनीतिक दलों से 100% बीएलए नियुक्ति करने की भी अपील की गई है। दलों से अनुरोध किया कि जो भी छूटे हुए बूथ हैं जहां पर आपके पॉलिटिकल पार्टीज का उसमें सभी दलों से अनुरोध। देखिए 29 मई से हमारे राज्य में एसआईआर का कार्रवाई प्रारंभ हुआ है, जिसके पश्चात हमारे पहले चरण में एनुमरेशन फॉर्म का छपाई का कार्रवाई संपन्न हुआ है। मैं अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे राज्य के सभी पोलिंग स्टेशंस का 100% वोटर्स का फॉर्म छपाई कार्य पूर्ण हो चुका है और 8 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच में सभी बीएलओज अपने मतदाताओं से संपर्क स्थापित करेंगे, जिसके लिए उनको घर घर जाने के निर्देश दिए गए हैं। इस अवधि में फॉर्म प्राप्त होने के उपरांत मतदाताओं को सही विवरण भरकर हस्ताक्षर करते हुए अपना फॉर्म को बीएलओ को उपलब्ध कराना है, जिसके आधार पर ड्राफ्ट सूची का प्रकाशन किया जाएगा। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है। मौसम विभाग ने आज से 7 जून तक राज्य के कई जिलों में बारिश, आंधी, तूफान और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। देहरादून मौसम केंद्र के अनुसार देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ और चंपावत समेत कई जिलों में गरज चमक के साथ तेज बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की संभावना है। इस दौरान 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती है। मौसम वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने बताया कि हरिद्वार और उधम सिंह नगर सहित राज्य के अन्य जिलों के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन को भी अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। आज 5 जून हो गई है, तो पिछले 24 घंटों में उत्तराखंड में अनेक स्थानों पे हल्की से मध्यम वर्षा मिली है और इक्का दुक्का स्थान पे भारी वर्षा भी देखने को मिली है। आज की बात करें तो आज उत्तराखंड में जो है अनेक स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम वर्षा मिलने की संभावना है। उसके बाद 6 तारीख को उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा मिल सकती है। 7 तारीख से एक्टिविटी कम होने की संभावना है, तो 7, 8, 9 में जो है उत्तराखंड में रेनफॉल एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन पर्वतीय जो क्षेत्र हैं उत्तराखंड के, विशेषकर उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, यहाँ पर कहीं कहीं जो है हल्की और इक्का दुक्का स्थानों पर मध्यम वर्षा भी मिल सकती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से, जहां विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर भाजपा ने प्रदेश भर में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। देहरादून स्थित प्रदेश मुख्यालय में भी पौधारोपण किया गया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने कहा कि पार्टी ने हर बूथ पर कम से कम 100 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सिर्फ पौधे लगाने तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी लेगी। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के निर्देश पर कार्यकर्ताओं से लगाए गए पौधों की देखरेख का आह्वान किया गया। प्रदेश महामंत्री ने कहा कि भाजपा एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते पर्यावरण संरक्षण के प्रति हमेशा सचेत रहती है और इस दिशा में काम करती है। इसके चलते भाजपा कार्यकर्ता न केवल पौधे लगाएंगे बल्कि उनका संरक्षण भी करेंगे। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय से इस विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम का शुभारंभ यहाँ पर हुआ है
और भारतीय जनता पार्टी के हम अपने सभी बूथों के अंतर्गत इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण कर रहे हैं। और इसके साथ साथ हमने लक्ष्य रखा है कि एक बूथ में कम से कम 100 पौधे लगे, और न केवल हम पौधे लगाने का काम करेंगे बल्कि उन पौधों को संरक्षित करने का भी काम करेंगे। इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा आह्वान किया है कि जिन जिन पौधों को भी हम लगाएं तो उनका संरक्षण करने का भी हम प्रयास करें, और संरक्षण में हमारा ध्यान है, इसलिए हम सभी पौधों को संरक्षण करने का भी प्रयास करेंगे। डोईवाला के लखीवाला वन रेंज क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने और विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में विधायक बृजभूषण गैरोला और ऋषिकेश भाजपा जिलाध्यक्ष राजेंद्र तड़ियाल सहित पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लेकर फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। इस दौरान वक्ताओं ने पर्यावरण संरक्षण को समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बताते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान किया। पर्यावरण दिवस पर मैं सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ पर हमारे विधानसभा क्षेत्र में, आज हमारे लच्छीवाला इसमें आज हमारे वन विभाग के सहयोग से और हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा यहाँ पर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। और मैं इस अवसर पर सबको बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। और ये वृक्ष होंगे तो हमारा मानव जीवन सुरक्षित रहेगा और पर्यावरण की हमको रक्षा भी करनी है। इसलिए जो भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं उन वृक्षों को की रक्षा भी करना, उनकी देखभाल भी करना, जैसे हम परिवार में अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौड़ी जनपद में वन विभाग के तत्वाधान में विभिन्न जागरूकता और पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस क्रम में जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने टेका मार्ग पर पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया और लोगों से अधिक वृक्ष लगाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी तथा घरों, खेतों, विद्यालयों तथा सार्वजनिक स्थलों पर पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना आवश्यक है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में हरेला पर्व तक पौधारोपण और पर्यावरण जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएंगे। आज जैसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ टेका वन पंचायत में एक वृहद पौधारोपण का साथ में स्वच्छता अभियान भी यहाँ पे कराया जा रहा है, जिसमें हमारे जितने अधिकारी हैं यहाँ पे, जनप्रतिनिधि हैं हमारे और आम जनता है, फॉरेस्ट के सभी स्टाफ हैं, सभी लोगों ने मिलकर प्रतिभाग किया। और इसका पर्पज़ बस यही है कि हम लोग पेड़ों को बचाएं और पेड़ों को लगाएं और लगाने के बाद उसकी सुरक्षा भी करें। और इससे हमें आगे बहुत सारी जगह पर भी ये कार्यक्रम हो रहे हैं और ये आगे भी जैसे हम लोग हरेला में भी करते हैं और पूरे लंबे समय तक ये कार्यक्रम चलता रहता है, तो आगे भी ये चलता रहेगा। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। खबर लक्सर से है, जहां लक्सर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जन विकास कल्याण समिति की ओर से पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। समिति अध्यक्ष मास्टर कुशलपाल सैनी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुड़ाखेड़ा कला और खरंजा कुतुबपुर गांव स्थित शिव मंदिर परिसर में फलदार एवं छायादार पौधे लगाए। इस दौरान वक्ताओं ने लोगों से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की। समिति अध्यक्ष मास्टर कुशलपाल सैनी ने कहा कि पेड़ पौधे मानव जीवन और पर्यावरण संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। जसवीर जी, पहले तो आपका धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर शुभकामना देता हूं, क्योंकि जो जीवन है, अगर यदि वृक्ष नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। दिन दिन ग्लोबल वार्मिंग के कारण आज वातावरण जो है प्रदूषित होता जा रहा है और मौसम दिन प्रतिदिन अपना रंग दिखा रहा है। पता नहीं कब क्या हो जाए, इसकी संभावना हमेशा बनी रहती है। तो इसी संदर्भ में आज हमने 2 गांवों में, खरंजा कुतुबपुर और मुंडाखेड़ा कला में आज हमने पौधे लगाए हैं, जिसमें हमें पूरा वहाँ के लोगों का जन सहयोग मिला है और लोगों ने उस कार्य को सराहना की है। जन विकास कल्याण समिति हमेशा ही जन विकास के और कल्याण के कार्यों में लगी रहती है। नैनीताल में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने अभियोजन निदेशक के पद पर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता केशर सिंह चौहान ने दावा किया कि अभियोजन निदेशक के पद पर नियुक्त भारतीय न्याय संहिता की धारा 20 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। याचिका में कहा गया है कि इस पद पर सेवानिवृत्त सत्र न्यायाधीश या कम से कम 15 वर्ष का अनुभव रखने वाले अधिवक्ता की नियुक्ति की जानी चाहिए, जबकि अब तक पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति होती रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि अभियोजन विभाग को निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पुलिस से अलग रखा गया है, इसलिए इस पर
इस पद पर पुलिस अधिकारी की नियुक्ति से जांच प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। ये डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन के पद पर जो राज्य सरकार द्वारा पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की गई है वो भारतीय नागरिक जो BNSS है उसकी धारा 20(2) के खिलाफ है और ये मांग थी कि जो अभियोजन निदेशक का पद है डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन का, उस पर जो एलिजिबिलिटी है BNSS के हिसाब से, या तो कोई रिटायर्ड सेशन जज हो या वो एडवोकेट जिससे 15 साल की प्रैक्टिस हो चुकी हो या असिस्टेंट जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं जिनकी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड हो चुकी है, केवल वही अपॉइंट हो सकते हैं। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।